पड़ रहा है कि इससे भी थोड़े संस्कार डाल के पड़े। जो प्रेरणा, हम तो यही कहते हैं कि आप बिना नाम से कराओ। बोलो कितने रेडी? बोलो कितने रेडी? और इधर डिक्लेयर किया जाएगा कि उपाश्रय बन रहा है और तख्ती लगानी है, और नया उपाश्रय बनो ना, अमिल खाता उपाश्रय बना, सब संघ इतना डिक्लेयर करेगा कोई भी तख्ती नहीं लगाई, जिसको चढ़ावा लेना है ले, देखो क्या हालत होगी। सही कहो तो संघ को नाम के लिए करना पड़ रहा है, उनको नामों की इच्छा नहीं है। नाम लगाने में हानि क्या है? इससे ये हानि होती है, आपकी नई पीढ़ी को ये सीखना मिलता है कि अपने को भले हम कैसे भी हो, अपने पास पैसा बन गया तो अपने को समाज में स्टेटस पाना है, तो उसके लिए तख्ती पैसा खर्च करके आप स्टेटस पा सकते हो। ये नुकसान होता है। एक और बोलेगी कि हमारे इतना दान, मैं कहता हूँ राणकपुर इतना बड़ा मंदिर है, राणकपुर इतना बड़ा मंदिर बना है, आज की वैल्यूएशन करो तो 1000 करोड़ की वैल्यूएशन है, कितनी तख्ती है। बाकी उसकी जगह पे हमने बनाया होता ना, तो मामा, फोई, बुआ, भोड़ोजी सबकी देरी के ऊपर एक एक की तख्ती, ये देरी भोड़ोजी के नाम की, ये बुआ जी के नाम की, ये मौसा जी के, ये मासी जी की, 52 देरी के नाम 52 तख्ती हम होते तो लगा देते। हम होते तो राणकपुर हमने बनाया होता तो हम क्या करते? बच्चों का ये भी फर्ज होता है कि वो अपने पूर्वजों का बट देखो अब उसके लिए कर रहे हो, उसके लिए सर्च को एक दूसरा साइड का साथ में कनेक्ट प्रश्न कर देता हूँ। यहाँ अगर पोजीशन के अंदर टिक लिखा नहीं है, अब किन से नाम से लिखाओगे? पिताजी के नाम से। पिताजी का नाम क्यों यूज करते हो, मुझे समझाओ। पिताजी के नाम से पहचान है हमारे या सही कहूँ 3 भाइयों के भाग में आ जाए, क्या समझते हो मुझे? पिताजी तो अकेले हैं, तो वो भी पिताजी के नाम पे लिखाते हैं, तो वहाँ नहीं, पे नहीं, शेयरिंग नहीं। होती है। ये क्यों है? तीनों लड़के पिताजी के नाम पे क्यों लिखाते हैं? क्या क्या गिनीज होता है? भाग में आ जाए, चारों भाइयों के भाग में इतना आ जाए, फलान फलान चंद, उसके पीछे भी आप लोगों का गिनी थे। क्या क्या बनिए हो आप सब बुद्धिशाली? हाँ हाँ, ये होता है। हाँ, उसमें भी गिनी थे, उसमें भी आप लोगों का गिनी थे। हाँ, बड़ा, चलो बड़ा नाम लिखाओ, तब तक तो ये करते हो। छोटे नाम में भी 21,000 का लिखा था ना, वहां भी हम हमारे पिताजी का नाम क्यों भाइयों में भाग हो जाए। किचन जितना उतना लिखा दो। हाँ, जितने किचन है घर में खर्चा ऐसा है कि पिताजी के नाम पे, और उसमें से जो है वैसा किचन के हिसाब से खर्चा चलता है। और यहाँ आते तब हाँ यहाँ एकता दिखा दो ना आप लोग। व्यापारी है तो हिसाब तो लगाना पड़ता है। धर्म हिसाब, जहाँ हिसाब लगता है वहाँ धर्म नहीं होता है। याद रखिए, जहाँ हिसाब लगाना होता है वहाँ धर्म नहीं होता है। भावनात्मकता धर्म की चीज है। लेकिन शायद ये चादर देकर पैर पसारने पड़ते हैं। वो देखो, वो उसके लिए करते हो, उसका कोई ना नहीं है। चलो भाई, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं कि 1 करोड़ का मैं लाभ ले सकूं, तो भाइयों को बोलता हूँ कि अपने पिताजी के नाम से करते हैं, मैं 30 दूंगा, तू 40 दे, दूसरा भाई 30 देगा, तो अपने को एक बड़ा लाभ हम ले सकेंगे, उसलिए आप करो। वो भावनात्मकता होती है, उसका कोई ना नहीं। चलो भाई, मेरी इतनी कैपेसिटी है 30 लाख में, चलो उपाश्रय का मुख्य लाभ लेना है, 1 करोड़ की संघ ने एक तरीके से स्कीम रखी है, तो चलो ये इतने साधु साध्वी यहाँ पे उतरेंगे, ये आराधना होगी, ये मुझे लाभ मिलेगा। ये भावना होती है ना आपकी? तो क्या बोला मैं? भावना तो वही होती है सर, क्या भावना तो वही होती है कि अम्बिल खाता में इतने लोग अम्बिल करेंगे तो निमित्त कुछ ना कुछ 1% तो हमको मिलेगा। ये 6% कमीशन मिलेगा। 6 ये भावनात्मकता हो तो बहुत अच्छी बात है। ये भावनात्मकता हो तो बहुत अच्छी बात है। और इस बार तो अपने संघ के अंदर 2100 आमिल हो चुके हैं। 2100 लगभग ऊपर निकल गया। 2100 से ऊपर आमिल अभी तक हो गए। यानी ये आमिल खाते के अंदर कम से कम 50,000 लाख आमिल खाता जब तक रहेगा, इतने बड़े आमिल होंगे, उसमें मैं निमित्त बनूंगा, उसका मुझे लाभ मिले, ये भावना होती है। मुझे याद आता है घटना। चलो आज ये बात निकली है, थोड़ा ये विषय में झाड़ देता हूँ। देदासा नाम सुना है? देदासा कौन था? ये आगे वाले को मालूम है, पीछे वाले को मालूम है। उन लोगों को वास्को डी गामा मालूम है, ब्रायन ट्रेसी, इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट सब मालूम है, मगर ये देदासा
मालूम नहीं, ये मालूम नहीं। पेटर शाह के पिताजी वो अपने नगर से व्यापार के लिए दूसरे नगर में गए थे, वहां संघ की मीटिंग चल रही थी, वहां जाके बैठे। संघ की मीटिंग का मुसद्दा ये था कि संघ का उपाश्रय रिनोवेशन करना, संघ का उपाश्रय रिनोवेशन करना है, तो कैसे कार्य हो जाए। तो संघ के जितने भी सदस्य थे सब एक मंच पर आके उसके लिए सब चर्चा कर रहे थे, सबके सुझाव लिया जाता था, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या सब बातचीत चल रही थी। दीदा शाह बोले कि क्या 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 गिर गया, कितने का मजे थे, और खड़े होके विनती की कि संघ को कि भाई ये लाभ मुझे दो। हाँ? क्या बोला? ये लाभ मुझे, बाहर के गांव से था मगर ये अच्छी चीज का लाभ मिलता है कोई भी जगह पे, वो मुझे लेना। ये भावना, आपकी भावना, मेरा गांव। राजस्थान में आप लोगों ने मंदिर भी बनाया, क्यों बनाया मालूम है आपको? आपका स्टेटस सिखाने के लिए। गांव में आप जरूरत नहीं है फिर भी आप लोगों ने मंदिर क्यों बनाया? वहां पे गांव में 2 मंदिर थे ही, तीसरा क्यों बनाया? हेंगोर ठा पड़नो भाई मोरे पास अतरो पयो है, गांव में ठा पड़नो सारी। हाँ? गिनती आप लोगों की मन में है ये? हाँ? आपके मन में ये भी गिनित था कि राजस्थान में मेरा गांव में बना हुआ मोरी पट्टी में मंदिर बनतो वे और मैं वटे लाभ लू, हेंगोर ठा पड़ी तो मोरू नाम वे। उससे भी आगे आप लोगों की गिनित हमारे लड़के लड़की के प्रश्न बस हो गया, आप समझ गए। जी नाम के लिए भी कोई मंदिर तो बनाया ना, एक बहुत बड़ी बात है। आप ये नहीं, आप ये सोचो अच्छी बात है, आपको ये सोचना है, मगर मैं कर रहा हूं तो मुझे क्या सोचना वो सोचना, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आप खुद बना रहे हो तब मुझे क्या सोचना वो मैं सिखा रहा हूं। दूसरा बना रहे तब क्या करना वो सोच गुरुदेव ने कल दी थी। आप खुद बना रहे हो तब क्या सोचना उसकी बात की, मेरी वृत्तियां क्या होती है मैं वो दिखाना चाहता हूं। ये चीज दूसरे के लिए नहीं, हम करते हैं। वो देदासा वहां एकत्र हुआ मंदिर बनाने, उपाश्रय बनाने का। मैं आपको पूछूं, मंदिर बनाने में ज्यादा लाभ, उपाश्रय बनाने में ज्यादा लाभ? कौन कहता है मंदिर बनाने में ज्यादा लाभ है? गुरु महाराज जी हमको दिखाते हैं भगवान तक पहुंचने की। क्या बात करते हैं? समझते हो आप इतना? अभी समझ नहीं, इतना समझते हो आप? जिंदगी में ऐसा सपना बनाए कि जिंदगी में एक उपाश्रय भव्य मैं बनाऊंगा। हालोल में हो रहे, हालोल में 4 बड़े उपाश्रय बने। हमारा चातुर्मास वहां हुआ है हालोल। पहला भव्य चातुर्मास की शुरुआत गुरुदेव से, पूरा प्रवचन मंडप के अंदर, और आज से लगभग 10 साल 11 साल हुए, 10-11 साल पहले वहां व्यक्तिगत पार्टियों के 4 उपासक है। कोठारी भवन, मुंडिया भवन, अभी एक तीसरा कुछ नौकार भवन, और चौथा पार्टी अभी सोचे कि मुझे भी एक चौथा उपाश्रय बना। क्या वहां मंदिर बनाने की ओर नहीं है? वहां क्या है? उपाश्रय बनाने की भावना। व्यक्तिगत परिवारों से एक पार्टी, यानी कि कोठारी भवन बना है। कोठारी भवन में कम से कम 800 से 1000 लोग आराम से बैठ सके, वैसा गैलरी के साथ 800 से 1000 लोग, वैसा उपाश्रय बना। उपाश्रय की बात चल रही थी तो देदासा वहां गया, संघ को विनती की कि मुझे उपाश्रय बनाने का लाभ दो। कहीं पे भी है मुझे सुकृत करना है तो कहीं पे भी है मुझे सुकृत करना। आपकी भावना यही होती है? आप कहां दान करोगे? जहां मेरा नाम बनेगा। हाँ? मेरा राजस्थान गांव होगा, मेरा कोई सगे संबंधी वहां रहता होगा, मैं जहां रहता होगा, हम ये लोग ये सोच के दान करते, बराबर ना? कि जिन शासन मेरा है और जिन शासन जहां है वहां सुकृत करने की भावना से आप दान करते हो। उस सुकृत भावना से दान करते हो। संप्रति महाराजा ने कहा जिन मंदिर बनाए, हाँ कहा बनाए? अपने राज्य काल में जहां था वहां तो बनाए, दूसरे राज्यों के अंदर भी वो राज्य अपने हाथ में जब वश में आया तब वहां जाके, अरे इतने तक मैं कहूं श्रावक की भावना क्या होनी चाहिए? श्रावक की भावनाएं क्या होनी चाहिए? कि मुझे जो भी संपत्ति, सत्ता, बुद्धि जो भी मिला है वो मेरे जिन शासन के लिए है। ये भावना श्रावक के रग रग के अंदर होनी चाहिए। फिर से बोलूं, मुझे संपत्ति, सत्ता, बुद्धिमत्ता, मेरा विजन, मेरा सोच, मेरी पहचान, वो जितनी भी चीज है मेरे शासन के लिए उपयोग में आनी चाहिए। ये भावना होनी चाहिए।
संप्रति शासन बोले तो क्या? हाँ शासन बोले तो क्या? मेरे परमात्मा का धर्म की जो विचारधारा है, शुद्ध विचारधारा जगत के हर जगह तक फैले, ये विचारधारा वो शासन। मेरे परमात्मा के शासन के लिए मेरी शक्ति का सद्व्यय करना, ये भावना होनी चाहिए। आज है आपकी। संप्रति महाराजा रात को नींद उड़ गई, बैठा था, विचार आया। क्या विचार आया? संप्रति की अधूरी घटना आगे और लेता हूं। कल गुरुदेव ने संप्रति के बारे में विचार है, क्या करूं, मुझे जिन शासन मिला है, अगले वो में मैं भिखारी था, मुझे जिन शासन प्राप्त हुआ है, तो ये चीज मुझे दूसरे तक पहुंचानी चाहिए। अच्छी चीज को बांटनी चाहिए, और जो बांटता है वो बढ़ता है। फिर से बोलो, जो व्यक्ति बांटता है वो बढ़ता है, और जो दबा के रखता है वो कम होता है। मैं आपको पूछूं, कभी आप लोगों ने चिंता की पैसे कैसे संभालना? पैसे बढ़ाते जाओ, जो था वो संभाला जाएगा। मतलब ऐसे ही होता है ना। बिजनेस की स्ट्रेटेजी है कि पैसे संभालने के लिए जो जाओगे तो कम ही होगा, जो आप बढ़ाते जाओगे तो जो था वो बढ़ेगा, वो तो टिक ही जाएगा। जो था वो तो टिक ही जाएगा। बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, बराबर ना। संपत्ति के लिए ये बस वैसे ही मेरे परमात्मा का धर्म मुझे प्राप्त हुआ है तो मुझे बढ़ाना चाहिए। और उसने क्या काम किया? गुरु भगवान की रजा लेकर ऐसे शावक, वेशधारी शावक तैयार किए। इसको शास्त्र की परिभाषा में सिद्ध पुत्र कहते हैं। क्या? पंडित जी शब्द सुना होगा, सिद्ध पुत्र शब्द। सिद्ध पुत्र के माध्यम से गांव गांव, देश विदेश तक, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, वहां तक पहुंचाकर साधु की चर्या की जीवनचर्या उन्होंने प्रस्तावित करवाई। और बाद के अंदर सच्चे साधु का विचरण हुआ। और आपको आश्चर्य होगा, तुर्किस्तान के अंदर एक मस्जिद का नाम कल्याण मस्जिद है, और वो और कोई नहीं मगर कल्याण मुनि के नाम से वो मस्जिद, यानी कि वो पहला वहां कुछ उनका काल धर्म वहां हुआ, और वो जगह पे जो स्तूप था वो बाद में आगे मस्जिद, यानी इतने तक तुर्किस्तान तक फैला है। हर जगह पर परमात्मा के शासन को फैलाने का स्वप्न बनाया। मैं आपको पूछूं, आपको मिली संपत्ति चीज है, मैं आपको पूछूं, अभी ये बैंगलोर है ना, वो जॉब हब है, बराबर ना। यानी कि इंडिया का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, बराबर ना। सिलिकॉन वैली मालूम है ना, आईटी सिटी। इंडिया का सिलिकॉन वैली यानी बैंगलोर, और वर्ल्ड का आईटी हब यानी बैंगलोर। 20,000 कंपनियां हैं। वर्ल्ड की हाईएस्ट कंपनी न्यूयॉर्क को पछाड़ कर 1 साल पहले वर्ल्ड के अंदर हाईएस्ट में पहुंचा है इंडिया, हाईएस्ट। और इसलिए टेस्ला को यहां आना पड़ा। सबसे बड़ी यहाँ कंपनी के एमडी होते हैं ना, कंपनी के हर कंपनी के एमडी होते हैं। वो कंपनी के जो एमडी होते हैं, वो कंपनी के जो मालिक है उन लोगों को सुविधा देते हैं, मालूम है। देखो गुजरात का हो, कहीं से भी कहीं से, उसको घर, गाड़ी, सब सुविधा देते हैं ना। किसके लिए देते? उसको दिक्कत ना हो काम करने के टाइम में, टाइम बचत, हाँ, टाइम बचत। हाँ, बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। वो टाइम सर वो खुद की गाड़ी होगी तो निकलेगा, निकल के टाइम सर पहुंच पाएगा, पहुंच के अपनी कंपनी को ध्यान रखकर वो कंपनी को आगे बढ़ा पाएगा, उसके लिए देते, बराबर ना। और वो कंपनी का एमडी वो सोचेगा मुझे मेरे जलसा करने के लिए दी है, और वो गाड़ी लेके नंदी हिल चला जाए, वहां कोई जगह घूमने के लिए चला जाए, तो कंपनी क्या करती है? हाँ? एक बार वार्निंग देगी, दूसरी बार एक बार वार्निंग दी, दूसरी बार वार्निंग दी, सैटरडे संडे भी ना हो, घूमने के लिए निकल जाए, तो कंपनी क्या करती है चंद्र कुमार जी? एक बार इंटीमेशन देती है कि भाई छुट्टी के बिना 15 छुट्टी आपको साल के अंदर या 50 छुट्टी दी जाती है, सैटरडे संडे के सिवा या 15 छुट्टी दी जाती है, उसके सिवा छुट्टी का यूज करते हो तो आप थोड़ा ध्यान रखिए। भले कंपनी की एमडी जरूर हो, आपकी बुद्धिमत्ता का लाभ हमको उठाना है, मगर ऐसा होगा तो आगे जाके आपको डिसमिस किया जाएगा। इंटीमेशन दिया जाता है फर्स्ट में, और बाद में भी वैसा करता गए तो हाँ, टिकट पकड़ा बैक टू पैवेलियन, बैक टू पैवेलियन, बराबर ना। ऐसा ही होता है ना, बैक टू पैवेलियन आप जाइए, आपको हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको गाड़ी, बंगला, सभी सुविधा, जैसे रिलायंस कंपनी के मेन ऑफिस में आईटी में काम करते हैं ना, तो घर से निकलते हैं या ऑफिस से निकलते हैं, उससे ही वहां का उनका घर का एसी चालू हो जाता है, सिस्टम।
एक सिस्टम है कि उसको जितना ठंडी चाहिए तो डायरेक्ट मोबाइल कनेक्ट किया हुआ था, सीधा कनेक्ट करता है तो वहाँ का एसी चालू हो जाता है। सीधी सिस्टम है, वहाँ जाके वो पहुंचे उसके पहले उसका रूम ठंडा हो जाए। इस सिस्टम में यानी सब डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट वो लोग करते हैं, सब सुविधा देते हैं। किसके लिए देते हैं? हाँ, कंपनी को बढ़ाने के लिए, उसके यूनिट बढ़े, उसके स्टाफ बढ़े, उसकी इनकम बढ़े, ये इसके लिए देते हैं। बराबर ना? सही बात है, हाँ या ना? उसके बाद में आगे बात करता हूँ। मैं पूछता हूँ, आपको मिली हुई संपत्ति किसके लिए भगवान ने आपको दी? आप कंपनी के वर्कर्स हो, आप जिन शासन रूपी कंपनी के वर्कर हो। क्या हो? जिन शासन रूपी जो कंपनी है उनके वर्कर्स के रूप में। और जिन शासन ने आपको संपत्ति दी किसके लिए दी थी? जिन शासन को बढ़ाने के लिए, एक्सपांस करने के लिए। जिन शासन रूपी जो कंपनी है उसको एक्सपांस करने के लिए आप लोगों को संपत्ति, सत्ता, बुद्धिमत्ता, पहचान भगवान ने आपको दी। अब ये चीजों का आप उपयोग करो, खुद के व्यक्तिगत के लिए ज्यादा उपयोग करने लगो तो क्या होता है? क्या होता है मुझे समझाइए ना, आपके मुंह से जानना है। हाँ, कंपनी ढीली पड़ती है, बाद में आपको क्या होता है? उसके बाद नहीं मिलेगा, अगले जन्म में नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा ये बार तो दे दिया है, ये बार तो दे दिया है। 3 साल का कंपनी के साथ एमडी के रूप में बॉन्ड है, 3 साल तो हम कैसे भी करके निकालेंगे। 3 साल 5 साल का बॉन्ड होता है। जब कोई भी आईटी फील्ड में आता है 2 साल का बॉन्ड होता है। 2 साल आप कंपनी छोड़ के नहीं ले सकते, पहले बॉन्ड करते हैं, हाँ लॉकिंग करते हैं। 3 साल बॉन्ड करते हैं, 5 साल का बॉन्ड करते हैं, बॉन्ड करके उनको अपने साथ जुड़ते हैं। ऐसे होता है ना, ऐसे होता है ना। तो जिन शासन रूपी कंपनी ने आपको यहाँ जन्म दिया, ऐसा होता है ना कंपनी में। आईटी फील्ड वाले बैठे इसलिए पूछ रहा हूं। तो तब क्या होता है? जिन शासन ने आपको संपत्ति, सत्ता, पहचान सब कुछ किसके लिए दिया था? जिन शासन को बढ़ाने के लिए। और उसकी जगह पे आप, मुझे मिला है मैं मजाक करूं, मुझे मिला है मैं आनंद से जीऊं, तो आगे भूमि क्या होगा? हाँ, क्या होगा? आज से इतना स्वप्न बना, मुझे जो भी शक्ति, जो भी चीज प्राप्त हुई है वो किसके लिए है? आज से एक काम करो, हर रोज दिन में 2 या 3 बार याद करना, मुझे जो भी चीज मिला है किसके लिए है? किसके लिए है? जिन शासन को बढ़ाने के लिए, जिन शासन को वृद्धिंगत करने के लिए, मुझे जो भी चीज की प्राप्ति हुई है मेरे जिन शासन के लिए। और यही भावना से देदा सा देखा कि यहाँ उपास्य बन रहा है और परमात्मा ने मुझे लक्ष्मी दी है, भले मेरा गांव है कि नहीं, मैं तो व्यापार के लिए भले आज आया हूँ और गांव, और जहाँ पे जो भी गांव में जाना, पहले कोई भी गुरु भगवान तो पहले वंदन करने के लिए हाँ 5 मिनट। सच कहो, आप कोई भी जगह जाओ, धर्मशाला ढूंढते हो कि होटल ढूंढते हो? ओयो रूम्स ढूंढते हो या धर्मशाला या उपास्य ढूंढते हो? हाँ हाँ हाँ, क्या ढूंढते हो आप? घूमने जाए ना, ठहरने लायक है वो चीज। घूमने जाए तो नहीं, वो सस्ते में निपट जाए इसके लिए। नहीं साहब, जिस मकसद से जाते उस हिसाब से देखते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। अरे शाबाश, कोई भी मकसद के गया हो ना, कोई भी मकसद से गया हो, पहले वो धर्म स्थान होता है। मुझे याद है, आज सत्य घटना कहता हूँ, आज से करीबन 10 साल पहले हम उमरगांव के बीच के पास से पसार हुए थे। उमरगांव के बीच है ना, उमरगांव का महाराष्ट्र के अंदर, बॉम्बे उमरगांव का बीच है। उमरगांव के बाद वो बीच शुरू होता है और 3-4 गांव आते हैं, गोलवड़ बीच। गोलवड़ के पास से पसार हुए थे। हमारा शाम का विहार था। उमरगांव के बाद एक गांव आता है, वहां रुके थे, सुबह वहां रुके थे, शाम को हमारा विहार गोलवड़ जाने का। बॉम्बे के करीबन 15 से लेकर 20 साल के लड़के, हम बिहार चल रहा था, हमारा बिहार शुरू हुआ था गांव से, हम 1-1.5 किलोमीटर निकले। हमारा बिहार शाम का 6 किलोमीटर का था, लेकिन भी 6 किलोमीटर का हमारा बिहार था। और उस समय
वो 18-20 साल के लड़के आए, बैट बॉल उठा के, स्टंप उठा के हमारे साथ आने, हमारे से वो आपके साथ चल सकते, हम चलो। हमने पूछा कहाँ से? साहब बॉम्बे से आए हैं। हाँ, ये हमारा फ्रेंड सर्कल है। हमने नियम बनाया है कि कहीं पे भी घूमने जाओ तो सबसे पहले अष्टप्रकारी पूजा करना, बाद में घूमने के लिए निकलना, और उस दिन कंपलसरी सुबह का एक प्रतिक्रमण करना। कहाँ आए थे वो लोग? गोवा बीच जैसे गोलवर बीच है। गोवा भले वेल डेवलपमेंट है, मगर बीच के रूप में वैसे ही गोलवर बीच है। वहां लोग किसके लिए आए थे? वहां मजा करने के लिए आए थे, वहां क्रिकेट खेले थे। मार्सेट को देखा, सब स्टंप बम उठा के लेके और स्टंप लेके बैट बॉल लेके हमारे साथ 3 किलोमीटर चले सब लड़के। हमने पूछा साहब बॉम्बे से आए हैं, हमारे से वहां धर्म नहीं करना, अगर बाहर निकलते तो धर्म जरूर करना है। मैंने पूछा ये ऐसा क्यों? हमारे से दुनिया को, लोगों को मालूम पड़ना चाहिए हम सही नहीं। घर पे धर्म नहीं करूंगा ना, घर पे धर्म नहीं करूंगा तो चलेगा एक बार, मगर बाहर निकल के धर्म करना क्यों? दुनिया को मालूम होना चाहिए कि मैं जैन हूं। उम्र क्या थी? 15, 20, 18, 20, 22, 24। ये उम्र के लिए सत्य घटना हमारे साथ बनी हुई कहता हूं। तारा चलिए सत्य घटना, आज भी वो लड़कों के चेहरे मुझे दिमाग में फिट है, और साथ में स्टंप लेके बैट बॉल लेके हमारे साथ चले गए। ये भावनात्मकता अंदर की, ये अंदर की भावनात्मकता उनके अंदर में धसी थी। भाई ठीक है, उस टाइम सुबह प्रतिक्रमण करना यकीन है, एक आधा घंटा लगता है, प्रतिक्रमण कर लिया, सुबह सुबह पूजा आधे घंटे, बाद में पूरा दिन घूमना ही है, क्या दिक्कत है? तो ये हमको याद मालूम होना चाहिए कि मैं जैन हूं, ये याद कराने के लिए बाहर घूमने वक्त वो भूल जाते, वो याद कराने के लिए हम वहां करते हैं। सच कहो, गोवा गए, कितनी बार मंदिर याद आया? हाँ, मंदिर तो हमारे हाँ, गोवा गए सब जाते। हाँ, गोवा गए, सच को मंदिर कितनी बार याद आया? हाँ, ऊटी गए, मंदिर कितनी बार याद आया? हाँ, गोवा मडगांव में मंदिर है, पणजी में मंदिर है, मगर याद आता है सुबह सबसे पहले, भले कहीं पे भी उतरा हूं, सबसे पहले सुबह पूजा के कपड़े पहन के जाके पूजा करूंगा, बाद में जहां जाना होगा जाऊंगा। विचार आता है, भले क्या करते हो महत्व नहीं, आपकी भावनात्मकता क्या है उसका ज्यादा महत्व है। क्या करते हो उसका महत्व नहीं, आपकी भावनात्मकता अंदर से क्या पड़ी हुई है उसका बहुत ज्यादा महत्व है। हमारी भावनात्मकता ही कमजोर हो गई। वो कौशल भाई है ना, कौशल भी कहीं पे भी जाए 10 साल से वियासना करते हैं, बच्चों को लेके घूमने भी जाना, मतलब कहीं भी जाओ वियासना, और कंपलसरी सभी बच्चों को बोले पूजा, बाद में सब जहां ले जाने वहां ले जाए। ये संस्कारिता होनी चाहिए। कहीं बाहर जाओ तो हम पहले ढूंढते क्या? मंदिर। श्रावक जो है सबसे पहले मंदिर ढूंढता है, आप ओयो रूम्स ढूंढते हो, पहले यहाँ गूगल से बुक कर देने की, ओयो रूम्स बुक करके कनेक्ट कर देना, और मेरी रूम व्यवस्थित जाए, सब करते हो, मगर साथ में याद आता है कि यहाँ नजदीक में कहाँ मंदिर होगा। गोवा घूमने के लिए जाना पड़ रहा है, तो आप तो नहीं चाहते हो कि बच्चों के कारण आपको जाना पड़ रहा होगा। बच्चों के कारण आप बच्चे नहीं समझते तो उनको लेके जाना पड़ रहा होगा, तो जाते होगे। तो आप ऐसी जगह पर मंदिर 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो वो ऐसी जगह पे ही मुझे रुकना है, वैसा विचार आता है? हाँ, वैसा विचार आता है? ये देदासा के जीवन की घटना है। वो गया और सीधा उपास्य के साथ कनेक्ट हुआ है। पहला उपास्य के साथ उसका कनेक्टिविटी हो चुकी है, सीधा उपास्य के साथ उसका कनेक्शन हुआ, और वहां चढ़ावा चल रहा था। उपास्य बनाने की चर्चा से उससे विनती की कि मुझे उपास्य बनाने का नाम दो, क्योंकि ये उपास्य के अंदर साधु एक रात भी लगे मेरा पैसा वसूल है, कितनी तख्ती लगे उससे पैसा वसूल नहीं है, मगर कोई व्यक्ति यहाँ के आराधना कर जाए मेरा पैसा वसूल है। साधु भगवान 4 महीना रुकेंगे, कितनी जाप ध्यान साधना आराधना होगी, कितना पुण्य का काम। आके श्रावक सामने करेंगे, प्रतिक्रमण होगा, या लोग धर्म सीखने के लिए आएंगे, ये मेरे लिए सबसे बड़ा पैसा वसूल है, बराबर ना? के साइज से वसूल है। पूछ रहा हूं आपको, आपकी क्या विचारधारा है? उपास्य का चढ़ावा होगा, ये भावनात्मकता से लो, मात्र दिखावा के लिए मत लो। भगवान ने पैसा दिया है, एक लाभ लेना है, ले लिया, वैसे नहीं, अंदर की भावनात्मकता उजागर करके लेना। इस बार है ना चढ़ावा,
चंद्र कुमार इस बार ही है ना। मगर ये भावनात्मकता से, और जो सही कहूं, जो भावनात्मकता से जो उपास्य का चढ़ावा लिया होगा ना, उसमें आने वाले की धर्म भावना ऑटोमेटिक बढ़ेगी। आज उपास्य में आकर भी भावनात्मकता कमजोर क्यों हो रही है? क्योंकि दान देने के वक्त आपके जैसे भाव होते हैं ना, वैसा होता है। हमारे साइंस ऐसा कहता है, टेलीपैथी सिस्टम है, व्यक्ति जैसा विचार करता है वैसा निर्माण होता है दुनिया में। व्यक्ति जैसा विचार करता है वैसा दुनिया में निर्माण होता है, बराबर ना? टेलीपैथी सिस्टम ये कहती है कि आप जैसा विचार करते हो वो प्रकार के हार्मोन्स बॉडी के अंदर रिक्रिएट होते हैं। और सामने वाले, जैसे रेकी ऐसा कहती है कि यहाँ बैठे बैठे अमेरिका बैठे हुए व्यक्ति को भी हम स्वस्थ कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं, हैप्पीनेस ला सकते हैं, बराबर ना? होता है ना ऐसा रेकी सिस्टम। तो आप जब दान देते हो, आपका विचारधारा क्या होती है? मेरा नाम, मेरी बाबा, मेरी तख्ती। तो उपास्य में आने वाले को क्या विचारधारा पैदा होगी, आप सोचिए। और हाँ ठीक है, संत को नाम लिखना है, लिखना है, वो मुझे कोई देना लेना है। यहाँ आके लोग आराधना करने चाहिए, यहाँ आकर लोग धर्म भावना से भावित होने चाहिए। यहाँ के सामयिक प्रतिकोण होगा, वो देख के मुझे खुशी होगी, वाह भाई अभी तो अपने संघ के अंदर 40 भाई 35-40 भाई शाम को प्रतिकोण में आते हैं ना, 30-35-40 भाई प्रतिकोण हो रहे हैं, वाह मेरा पैसा वसूल। वाह इस बार जयनगर संघ ने कितना जबरदस्त के 16 साधु भगवान का चातुर्मास यहाँ करवाया। या ये देखो ना, आपने लाभ लिया है, वाह मेरा भाई तातेड़ भवन है या मेरा भाफना भवन है, जो भी है चंदन हॉल, वाह इतने साधु भगवान रुके, इतनी आराधना हुई, वाह मेरा पैसा वसूल। वो खुशी कितनी बार आपको हुई? सच कहो, कितनी बार खुशी हुई? कितनी खुशी हुई? पाठशाला में लिखा है, वाह इतने बच्चे धर्म का नॉलेज प्राप्त करेंगे, खुशी। पाठशाला के तो संघ को तो बोलना पड़ता है। बच्चों की फी कितना भरते हो? लाखों रुपया स्कूल फीस। स्कूल फी कितनी भरते हो? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख। DPS में जाओ, बैंगलोर इंटरनेशनल में जाओ, या आपको यहाँ से 15 रोड पे आपकी स्कूल, अच्छी स्कूल वहाँ भेजो, जैसा लेवल वैसे हिसाब से लाख से स्टार्ट होके 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख। सरला बिरला 8 लाख रुपये। हाँ सरला बिरला में 8 लाख रुपये। धीरूभाई इंटरनेशनल है, बाद में ज्योतिरादित्य की सिंधिया सबसे बड़ी महंगी स्कूल है देश की, 18 लाख रुपए की फी 5 साल पहले थी। यार हम फी भर, सच को पाठशाला में कैसे आते हो? पंडित जी मैं तो कहूँ चार्ट शुरू करो, कीमत होनी चाहिए और कम। इस साल 100 ही बच्चे को लेना, आगे नहीं। वेटिंग लिस्ट में पाठशाला होनी चाहिए। आप लोगों को फ्री में दिया, इसकी कीमत नहीं। सच कहता हूं, चालू करो चार्ट, 1 महीने का 1000 रुपये भरो, बाद में पाठशाला आओ। यहाँ वीक के 2 दिन स्विमिंग के 1000 रुपये भरते हैं, तो यहाँ 1 महीने का क्यों नहीं? पढ़ने का भी चार्ज लिया जाएगा, तब आप लोगों के पाठशाला की कीमत समझ में आते है। पंडित जी पढ़ाने वाले पढ़ाएंगे, अपनों का आना है तो आएंगे, ना इच्छा हुई तो आया गए, मम्मी ने धक्का मारा तो गए, नहीं तो नमो सिद्धानम। पंडित जी को तो वहां बैठना है, वो बैठेंगे, हम जाना होगा तो जाइए, नहीं जाना तो नहीं जाएंगे। ऐसा ही है ना आप लोगों की हाल। अंदर की कीमत पैदा कराने की जरूरत है। हर चीजों की कीमत पैदा कराने की जरूरत है। कीमत पैदा होनी चाहिए कि क्या चीज है, क्या पाठशाला है, क्या चीज अपने को मिली है, तभी कीमत आपको होगी, उससे पहले नहीं होगी। संस्कार वाटिका का चार्ज होना चाहिए। यहाँ आना है, आपके बच्चे को संस्कारिता बनाया ना। समर कैंप लगते हैं, कितने रुपए के चार्जेस होता है? समर कैंप 7 दिन के 10 दिन के समर कैंप है, हमारी मम्मी वो बच्चे को भेजते हैं घर से, वो उनको छूट रहा है इसके लिए। सही में समर कैंप में बच्चे को भेजने का कारण है कि मम्मियों को छूटना है। स्कूल भी भेजते क्यों है? 2 साल के बच्चे को घर से छूटना है, 3 घंटा तो शांति मिले। यही कारण और कुछ नहीं। तब मैं आपको पूछूं, सब भेजते हो आप लोग? उस समय समर कैंप की फी कितनी होती है? 2000, 5000, 10 दिन के 15, जो जैसा लेवल वैसा। यहाँ क्यों फ्री? हीरा भाई यहाँ फ्री क्यों? हाँ? यहाँ फ्री क्यों? फ्री इसलिए नहीं आते, फ्री है इसलिए नहीं आते। फी है तो आते हैं, फ्री है इसलिए नहीं आते। समझ गए होगे?
तो देदाशा ने वहां दान के लिए विनती की गुरुदेव और संघ को के ये लाभ मुझे दो। तब थोड़े किसी ने मजाक की कि बाहर का व्यक्ति आके ले जाए अच्छा नहीं है, तो मजाक तिखड़ की, क्या आप सोने का सोने का उपास्य बना के दोगे तो हम चढ़ावा दे देते। कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ के लाभ लेने का बोले तो हम क्या कुछ ना कुछ तखल्लुस करके भी यहाँ सक्षम है तो बाहर का व्यक्ति आके क्यों ले, ये आपकी भावना होती है। वैसे उस संघ की भी भावना थी, तो ये किसी ने तिखड़ की, क्या आप सोने का उपास्य बना के दोगे हमको, तो हम आपको लाभ दे देते। वेतर शाह ने हाथ जोड़ के विनती की, संघ आदेश दे तो सुवर्ण का उपास्य बनाने की जिम्मेदारी मैं आज संघ के सामने डिक्लेयर करता हूं। ये भावनात्मकता है, ये विशालता है। भाई कहां भी गया मुझे सुकृत काला। बाद में आचार्य भगवान को बीच में पढ़ना पड़ा, उससे बोला कि मैं जबान दे चुका तो मैं सुवर्ण का उपास्य बना के दे दूंगा, मैंने जबान दी है तो मैं देके दे दूंगा। गुरु भगवान ने बाद में समझाया कि काल विषम आ रहा है, आगे काल विषम आ रहा है, कल आगे के भविष्य में क्या होगा। तो उसने क्या किया, मधु में अंदर के पत्रे सोने के किए और सभी दीवार के अंदर चूना घोलने का ना, उसके अंदर मुट्ठा भर भर के केसर डाल के सोने का कलर करवा के अपना कर्तव्य अदा किया। गुरु भगवान की ना, इसलिए ये भावनात्मकता होती है। और ये शुद्धता, मैं जहां रहता हूं वहां सुकृत करना, वे नहीं। मेरा जिन शासन जहां है वहां मुझे जुड़ना, मेरा जिन शासन जहां है वहां मुझे जुड़ना, ये भावनात्मकता थी। मेरा जिन शासन कहां है, आसाम में भी जिन शासन है, कर्नाटक में भी जिन शासन है, केरला में भी जिन शासन है, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, जहां हम क्या करते हैं, संकुचितता के दरवाजे के अंदर शुद्रता क्या है, छोटापन होना। आज से इतना ही याद करो, मैं कंपनी का एम्प्लॉयर हूं, मुझे कंपनी ने जो सुविधा दी है किसके लिए दी है, किसके लिए, हाँ, जिन शासन रूपी कंपनी का बढ़ावा करने के लिए। जिन शासन रूपी जो कंपनी है उसको एक्सपांड करने के लिए मुझे मिली। सच कहो, आप हमारी लोगों की हाल तो ये है, आपके घर में रहने वाले को भी आप लोगों ने नौकर मंत्र सिखाया, नौकर को, क्योंकि आपको आपके धर्म का गौरव नहीं तो दूसरे को कहां से दोगे आप। पंडित जी, हमने कार्यक्रम किया था नडियाद के अंदर, एक साथ 5 साध्वी जी भगवान का स्वामी का पाना था। करीबन 300-400 घर है, छोटा सेंटर है, वहाँ पाना का 5 साध्वी भगवान का एक साथ पाना का उत्सव था। तो वहाँ एक कार्यक्रम, सब कार्यक्रम जो रूटीन होते हैं, मगर हमने अलग कंसेप्ट से कार्यक्रम किया था। एक कार्यक्रम मात्र नडियाद के लोगों के लिए, नडियाद के सेठानी जियों के लिए या सेठों के लिए, उनको अपनी गाड़ी के अंदर आपके घर पे रहा हुआ नौकर को उपास्य लेके आना, उन लोगों का प्रवचन और उसके बाद जो लाभार्थी परिवार था उसके द्वारा उन लोगों को साड़ी, पैंट शर्ट का कपड़ा। क्यों? क्योंकि आप घर में हाजिर नहीं होते हो, तब गोचरी कौन बहराता है। आपके घर में तो अब टच स्क्रीन हो गया है, तो हम तो अकेले आ भी नहीं सकते, वो हाल हो गई है। फिंगरप्रिंट या फेस के द्वारा खुलता है आपका घर, ये सब हम अकेले आ भी नहीं सकते, वो हाल है। आप घर पे हाजिर नहीं हो, गुजरात नडियाद रहते, हर साल चातुर्मास होते रहते, बिहार भी होता रहता, साधु साधु आते रहते। आप घर में हाजिर, मंदिर पूजा करने के लिए गए, तब गोचरी रहने के लिए साधु है, तब कौन बहराता है, कौन बहराता है, स्टाफ। और उस समय उनको बुला के आधा पौना घंटा प्रवचन गुरुदेव ने, कृपाल साहब ने किया, बाद में उनको नवकार मंत्र दिया। उन लोगों को खुशी मिली कि आज सेठानी जी अपने को मंदिर लेके गए। और यही एक बार जो अंदर से खुशी प्राप्त हो गई, एक बार धर्म के मंदिर में आके खुशी प्राप्त हो गई, कितना अच्छा है। भवांतर में उसको जिन शासन सुलभ हो जाएगा, भवांतर के अंदर उसको जिन शासन सुलभ हो जाएगा। जिन शासन पाने संप्रति को क्या हुआ था, एक ही दिन का चरित्र था। क्या आज ये श्रेष्ठी लोग जो कल धुतकार देते, आज वही मेरे पैर दबा रहे, कितना अद्भुत जिन शासन है। ये विचारधारा है जिससे वो जिन शासन प्राप्त हो गए। मंदिर में अजैन को ले जाने के दोष होता है। भगवान विश्व के है, उसके लिए सब आ सकते हैं। तो टाइमिंग क्यों रखा है? यहाँ जो टाइमिंग रखने के पीछे मैंने जाना रीजन ये है कि सुबह के समय या जयनगर के अंदर जो लोग आते हैं, थोड़े संस्कारिता जो आने वाले लोग हैं,
एक यहाँ एक मॉल सिस्टम यहाँ घूमने के लिए लोग आते, तो थोड़े रहन सहन अच्छी नहीं होती। तो सुबह आने वाले जो अपनी परंपरागत पूजा पद्धति के वो डिस्टर्ब न हुए, इसके लिए सुबह के लिए उन लोगों ने नहीं रखा। शाम के लिए सबके लिए ओपन ही रखा है, जो भी आना चाहे वो आ सकता है। जैसे कोई भी मंदिर में जाओ, सब पूजा पाठ होता है, तब किसी को आज अक्षरधाम में भी सिस्टम है कि सुबह 9 साढ़े 9 बजे तक किसी को एंट्री नहीं, 10 बजे तक एंट्री नहीं। क्यों? कि अपनी परंपरागत पूजा पद्धति जो डिस्टर्ब न हो, इसके लिए सुबह 12 बजे तक अपने लोग पूजा करने के लिए आते हैं, इसलिए उन लोगों ने ये व्यवस्था। बाकी उन जयनगर की धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ बहुत लोग अजैन आते हैं, बहुत लोग अजैन आते हैं, और बहुत लोग दर्शन, भले वो सेल्फी भी लेते होगे नहीं लेते होगे उसकी बात छोड़ो, मगर आने के लिए उनको मॉल नहीं दिखता, मंदिर आता है वो भड़ूकल भी चाहिए। मैं तो 100% कहता हूँ यहाँ ही आने का क्यों मन हुआ? बहुत जगह है घूमने के लिए, बहुत जगह है, यहाँ आने का मन क्यों? और वैसे देखा जाए तो मंदिर में वो लेवल की कार्विंग भी क्या है, तो चलो देखने के लिए आए, वो भी नहीं, बस एक ही है जयनगर का मंदिर। लोग क्यों आते हो मालूम नहीं, दादा का धर्मदास दादा का प्रभाव है, वो प्रभाव है। अजैन से अजैन वहां आके मंदिर दर्शन के लिए आ जाएगा। वेलू सुदर्शन जी आए ना, तब अगले दिन बात हुई ना मेरी कि मार से कहाँ आप रुके हो, कहाँ आना है? मैंने बोला धर्मदास। मार से वो 4th ब्लॉक में जैन मंदिर वहाँ है ना? हाँ वहाँ। यानी इतना प्रसिद्ध है कि सीएम के कॉमर्स एडवाइजर को भी मालूम है कि जयनगर का मंदिर यहाँ पे लोगों को मालूम है, और बहुत लोग आ रहे हैं, यानी अपने धर्म के साथ। सच एक 5 मिनट है, उससे पहले एक विशेष रूप में एक बात कर देता हूँ। कल बच्चों को छुट्टी, मोहर्रम की छुट्टी स्कूल के अंदर है, कॉलेज के अंदर छुट्टी है। मेरे पास मैंने सब आगने वाली सभी छुट्टियों का लिस्ट बना दिया है। मोहर्रम आएगी, बाद में सैटरडे संडे है, सोमवार के दिन 15 अगस्त आएगी, उसके बाद जन्माष्टमी की छुट्टी और उसका पाना की छुट्टी होती है स्कूल के अंदर। कोई स्कूलों में है, कोई इनमें नहीं है, दोनों प्रकार का विकल्प है। बीच के अंदर पारसी का नया साल आ रहा है, लगभग ऐसी 4-5 में से करीबन 2-3 छुट्टी होगी। किसी को 5 भी छुट्टी है, किसी को 2-3 भी है, ऐसे स्वरूप है। तो ये मंगलवार यानी कि कल के दिन 10:30 बजे 2 शिविर रखी। कल मैंने हीरा भाई को बोला कि शिविर ऐसा कर, मन के बाद से आप करो ना, कोई चिंता मत करो। 9 साल से लेकर 8 साल से लेकर 15 साल के बच्चों के लिए सुबह जमता है, सुबह ट्यूशन क्लासेस होता है कि दोपहर को? छुट्टी के दिन तो दोपहर को। तो लगभग ऐसा सोच रहे हैं, अगर स्कूल होती तो शाम को होता ना, स्कूल होती तो शाम को ही होता है। तो उसके लिए 8 साल से 15 साल के बच्चों के लिए 10:30 से 11:30, 8 साल से 15, और 15 से 25 वाले जो JJPL में जा रहे हैं, संडे नहीं आ रहे, उनके लिए हमने प्रावधान रखा है। JJPL है ना, यहाँ 100-150 लोगों का ग्रुप है। JJPL वाले नहीं आ रहे, उनको आना भी है। सच में कहूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि हर शिविर का मैसेज उनकी क्रिकेट टूर्नामेंट में जा रहा है कि, और उन्होंने कह दिया कि किसको व्याख्यान में शिविर में जाना है, क्रिकेट में आगे पीछे आगे चलेगा। उन लोगों की उदारता को मैं धन्यवाद देता हूँ। उदारता को अनिल भाई है ना, अनिल भाई आपको धन्यवाद देता हूँ, यहाँ बैठे हैं। धन्यवाद है कि उन लोगों ने मैसेज सिस्टम डाल के जिसको जाना है उसके लिए प्रावधान रखा। नहीं यहाँ ये टूर्नामेंट चल तो आना पड़ेगा, उन लोगों ने इतनी उदारता रखी। मगर क्या है, अब खुद की मैच होती है, बच्चे को जाना पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि 15 से 25 वाले के लिए जनरल टॉपिक के ऊपर कल 10:30 से 11:30, उसमें आप लोगों को कोई आमंत्रण नहीं दी जा रहा है, आपके बच्चे को भेजना है। 15 से 25-30 वाले तक 4 स्टेप ऑफ लाइफ मैनेजमेंट, जीवन जीने की कला। 4 कौन से स्टेप है जिससे जीवन आपको अच्छा बना सकते हो, ऐसे जनरल टॉपिक के ऊपर 15 से 25 वाले। तो मैं कहता हूँ यहाँ के बैठी हुई माता पिता जी, आप आपके बच्चे को कल खास करके, और बोल देना कोई हमारे साथ नियम नहीं देने वाले हो और कोई धार्मिक टॉपिक नहीं है, जनरल टॉपिक के ऊपर प्रवचन रहेगा नीचे के हॉल में। तो खास करके 15 से 25 वाले जो भी बच्चे हैं उन लोगों को 25-30 तक छूट देता हूँ। 15 से 30 वाले जो भी है सबका प्रवचन है। JJPL वाले खास करके आप आपके ग्रुप के अंदर मैसेज वायरल कर देना, उसका मैसेज भी आपको मिल जाएगा। और भी कोई ग्रुप हो उनके अंदर आप मैसेज घुमा देना, दोपहर तक मैसेज भी रेडी हो जाएगा। तो आपके नई पीढ़ी जो नहीं आ रही है उनके लिए और उनके लाइफ को अच्छा बनाने के लिए ये 4 स्टेप ऑफ लाइफ मैनेजमेंट के ऊपर प्रवचन रहेगा।
तो खास करके आप आपके बच्चों को और छोटे बच्चे को भी खास करके 8 से 15 वाले बच्चों के लिए कल की शिविर रहेगी, तो खास करके वो भूलना मत। तो मूल ये कहना है कि शुद्रता, संकुचितता के दरवाजे टूटना, ये शुद्रता है। शुद्धता का दूसरा लक्षण क्या है? जो भी कार्य करता है वो सोच विचार, सुपर्यालोचकारी। दूसरा शब्द लिखा है धर्म बिंदु के अंदर, यही लक्षण के लिए लिखा है सुपर्यालोचकारी। कोई भी काम करता है वो विचार करके करता है। कोई भी कार्य में आगे बढ़ता है वो विचार करके आगे बढ़ता है, विचार के बिना आगे नहीं बढ़ता है। कोई भी काम करना है तो विचार करके आगे बढ़ो। सच कहो, आप कैसे आगे बढ़ते हो? कोई भी काम करना है विचार करके आगे बढ़ते हो कि वैसे करते हो? हाँ, प्लानिंग करें। मान्यता के अनुसार आप आगे बढ़ने वाले लोग हो, विचार करके आगे बढ़ने वाले कम लोग हैं। फिर से बोलूं, मान्यता के अनुसार आगे बढ़ने वाले लोग हो, विचार करके आगे बढ़ने वाले लोग आप नहीं हो। मान्यता मतलब मैंने ये मान लिया, यही क्राइटेरिया, बस। जैसे एक उदाहरण देता हूं, बुरा मत मानना हमारी बहनों को। घर पे जाके बच्चों को कहती ये करना पाप, वो करना पाप, वो उसकी भूमिका नहीं देखकर उसको कैसे समझाना, विचार करके कैसे जोड़ा जाए, नहीं है विजन। बहुत फरियाद आती है 15-17 होने के बाद। महाराज साहब, बच्चा पहले तो रोज पूजा करता था, हर संडे अष्टप्रहरी पूजा करने जाता, हर से वो मंदिर जाना छोड़ दिया। सही बात है? आपके जयनगर में हाल है? एक दूसरे में 100 मिलेंगे। इसका कारण क्या है? कभी एनालिसिस किया? एनालिसिस किया कभी? हाँ, लकी भी एनालिसिस किया। मूल कारण क्या है मालूम है? हम लोगों ने 14 साल के बाद हाउ, वाई एंड व्हाट सिखाया नहीं। बचपन था तब प्रलोभन से कराना बराबर था, उसके बाद हाउ, वाई एंड व्हाट, ये 3 चीज हमने नहीं सिखाई है। ताराचंद जी, बस क्यों करना है बोल दिया, कर देने का। 5वें में 8वें में विरोधी नहीं खाने का, बहुत प्रश्न नहीं करने का। नहीं, बच्चे पूछते हैं ना तब मम्मी ये जवाब देते, बहुत प्रश्न नहीं करने का, बोला ना खा लेने का, गट्टे की सब्जी बना ले खा ले। तुम्हें मालूम होना चाहिए, तुम्हें भी मालूम है। क्यों करना मालूम नहीं, हाउ, वाई एंड व्हाट। पूजा क्यों करना, बस जय ने पूजा कराई, मैंने पूजा के कपड़े पहन के जाना, यही होता। यही सिस्टम है आप लोगों की। अपने को ये 3 चीज सिखानी होगी, हाउ, वाई एंड व्हाट। ये 3 चीज सीख जाइए। मैं कहता हूं आप जो धर्म करते हैं उससे भी अच्छा धर्म नई पीढ़ी करेगी। मैंने अनुभव किया हुआ। और आपका जितना शासन प्रेम होगा ना, उससे ज्यादा शासन प्रेम ये बच्चों में होगा। मैंने देखा हुआ। ये 2 साल का जयनगर का 1.5 साल का मैं सर्वे कहता हूँ। पूछो हीरा भाई, ताराचंद जी को मालूम है मेरे साथ जुड़े हुए लड़के कौन से लेवल से काम करते हैं। दीक्षा में उन लोगों ने देखा हुआ है कि कौन से लेवल की थिंक होती है और कौन से लेवल से काम, और दिन रात नहीं देखते, काम करते तो जबरदस्त काम कर दिखाते कि सब टारगेट फेल कर देते। वो ताकत होती है। मगर उन लोगों को इतना ही सिखाना है, कभी नहीं सिखाया हम लोगों ने। गलती सच कहो ना, घर से होती है। और 12-15 साल के बाद माता पिता को बच्चे के साथ फ्रेंड बनना नहीं आता, इसलिए बच्चे आपसे दूर होते हैं। लिख के लिखिए, लास्ट वाक्य पूरा कर देता हूं, फिर से बोलो। और ये मैं नहीं कहता हूं, हरिभद्र सूरी जी महाराजा कहते हैं। हरिभद्र सूरी जी महाराजा ने सिखाया है मैनेजमेंट में बच्चों के साथ कैसे रहना। 14-15 के बाद बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना। और देखो बाद में देखो 100%। और ये 3 चीज, हाउ, वाई एंड व्हाट, ये 3 चीज, और उनके साथ फ्रेंडली व्यवहार करो। देखो बच्चे आपके होते कि नहीं। अब देख लीजिए, मैं ये मेरा विजन कहता हूं, आपको जो लगता है आपको। तो सुपर्यालोचकारी, कैसे विचार करके जोड़ा जाए, वो विचारना नहीं है अपने पास, है या नहीं है? नहीं है। विचारधारा नहीं है अपने पास।
टाइम हो चुका है। तो पहले नंबर की चर्चा की मैंने, अल्पस्यार्थ बहु हानिकारक है, यानी अपनी शुद्धता, संकुचितता, छोटे में रहना, विशालता, जिन शासन मेरा वो नहीं लगता है आपको। सच कहो हीरा भाई, जयनगर संघ मेरा लगेगा, अक्की पेट मेरा लगेगा, नगरट पेट मेरा लगेगा, बैंगलोर के जितने संघ मेरे लगेंगे? नहीं लगेंगे, नहीं लगते हमारी लोगों की, हम इतने संकुचित। इस बार तो बहुत अच्छा वातावरण है, दीक्षा के अंदर भी बहुत अच्छा वातावरण था। चारों संघ के जो ट्रस्टियों ने, 5 संघों के ट्रस्टियों ने जो हिल मिल के काम किया है, आज जो उन लोगों का संबंध भी बना है बहुत अच्छा है। ये दीक्षा के नाते बहुत अच्छा, बहुत वातावरण बना, बराबर ना हीरा भाई? आज हीरा भाई हो, प्रवीण भाई हो, ताराचंद जी हो, किशोर भाई हो, सभी का जो संबंध 5 संघों के जो बना है वो आज मिलते थे, एक मित्रता जैसा व्यवहार बन गया। ये दीक्षा के नाते चंद्रभूषण जी हाँ, ये एक संबंध अच्छा बन गया। और ये सैटरडे की मीटिंग, उसका भी एक फल के स्वरूप ये बैकग्राउंड वो भी काम लगा। तो यानी मुझे ये कहना है कि अपने को जयनगर संघ अपना लगता है, मगर जिन शासन के, बैंगलोर के जितने संघ मेरे लगते हैं, कर्नाटक के जितने संघ मेरे लगते हैं, भारत के जितने संघ मेरे लगते हैं, नहीं लगते। ये विशालता आनी चाहिए। ठीक है, हम कितना पहुंच पाएंगे वो बात की बात है, मेरापन एहसास होना चाहिए, वो एहसास आज तक नहीं हुआ है। ये विशालता अपने वहां नहीं आई है, शुद्धता ही पड़ी हुई है। शुद्धता से बाहर निकल के विशाल बनना है। अद्भुत जिन शासन मिला है। आज गुरुदेव कल थोड़ा परिश्रम ज्यादा होने के कारण आ नहीं सके, कल से गुरुदेव की प्रवचन की धारा वापिस शुरू हो जाएगी। कल से गुरुदेव शार्प 8:55 को आ जाएंगे और आपके लिए सिर्फ के पहले 6 दिन है, 6 दिन है। और खास करके 1 मिनट में कह देता हूं, नेक्स्ट संडे की शिविर के लिए अभी से पास लेना तो ले लेना, बुधवार के पास नहीं मिलेगा। आत्मा नाम की चीज है कि नहीं है, सबसे जलता हुआ मुद्दा। धर्म क्यों करना? घर से कहा जाता है आत्म उत्थान करो, व्याख्यान में आते हैं आत्म उत्थान करो, कहीं पे भी जाते हैं आत्मा कल्याण करना है, मोक्ष में जाना है, ये सब बहुत बार सुने, मगर महाराज जी मेन चीज आत्मा नाम की है कि नहीं? मेन प्रश्न वहां खड़ा हुआ है, आत्मा नाम की चीज। तो उसका जवाब संडे को मिलेगा। जगह अपनी इतनी है, जगह हम बना नहीं पाएंगे। भविष्य में संघ बढ़ाएगा वो बात अलग है, अभी तो नहीं बना पाएंगे। लिमिटेड ही पास है, तो खास करके पहले लाइन के अंदर नोटबंदी में जैसे खड़े रहते वैसे पास ले लेते। तो बस ये शुद्धता अपने अंदर में से दूर कर कर आत्म उत्थान करो, यही उपवास 4 उपवास। सूर्य हो गए, हाँ दो सब आ जाएगा। सूर्य हो गए 10 भत्तम अवतत्तम बचकाई 24 में दिव्य सम्मान कैसे बैठना पाला पुलिस आठ मुझे 24 प्यारा सम्मान के मजा नहीं समझ से हमारे सोच में देखना मानस ने चोने बाबा सिरे कुर्सी से आंबे वे जो नका जो पुलिस आठ पुलिस 24 प्यारा सम्मान कैसे मजा नहीं समझ से हमारे आंबे लिखो लिखे बस कानून शासन में नहीं करते हैं मुख्य में पढ़ने का निगाह में सम्मान कैसे सगल सागरी का आउट ऑफ द ग्रुप का पैटर्न मात्र स्वास्थ्य नाम के मानस ने चोने बाबा सिरे तो शुरू होते हैं।
시대로 시대로 마시오레지로 도스데 그때 정말 나보다 준비자가 스파셔는 시스템을 들었지 않습니까? 이만한 장은 나라가 장은 나디가 장비 공부를 하는 놈이 미련 마음이란 일단 저는 시대가 끊겨지는 나디가 너무 나디가 지금 무시단 나타 아까 피주하 여러분 이거 진짜 나디가 있을 멋지 지었다 내일 세트가 무슨 자이가 자 세트가 지금 뭐가 내일 세트가 무슨 자이가 자 세트가 지금 뭐가 내일 세트가 무슨 자이가 자 세트가 무슨 자 내일 세트가 무슨 자이가 자 세트가 지금 뭐가 락사 내일 세트가 무슨 자이가 자 세트가 지금 뭐가 내일 세트가 अक्षर महाराष्ट्रातील तप्तव्योल म्हणवा गुरुजीना भूतवेताला विशाचाम दिनाला देशला विशाकुत देव देवराजा ओम ह्रीं श्री श्री स्थितीला कुतोर मिश्र सदीजान लागले किलोत्रा कामन कामांच सानंदन मानिने माया माया विजोती कलाकारी देशिया तेतासरे महादेव वर्तत्रे भयम सुराव्या चंदन कांती लक्ष्मी नितीन मध्ये दिव्य प्रश्न शिवमलस्ता वासिष्ठच्या आचरण जगत कारणा तिथे रगा गणराज को लेवंदव जलेदुर्गे के जयराव प्रशांत एवी किने गोरे सुपर स्नेहानवा राज्यवष्टांजम राज्यम बलवष्टांजम लक्ष्मीवष्टांजम लक्ष्मी प्राप्तन दिले सुद्धा कार्यादिले वार्या विद्यादिले सुद्धा विद्यादिले विद्या नरस्मरण मात्र सोडवणे पडे काउंसिल सुबुजे तस्य वास्तवासिती विवेसती सासिती गुजरतले की केवळ भले के मूर्ती गावजे दारितम सर्वराज्य शरणीती नाशल उदयवेते ग्रहक्षी दिशाचे गुजर गेले दारिते कबोले गेले मुक्ती का दुसरा ओम मुर्वसुते विलेवर्तिने सासराज्ञा देशने दृष्टी कर्म तत्पर जुनो एकत्र कबे महास्तुत्रम देवे सरस्वती विद्यावासिने बुद्धिवाला त्यावेळे आचार्य दत्त मुलीता दिनावले अष्ट सहस्र गोया कार्यसिद्धी देवे सुरक्षित प्रकारे पण तिने दिले देशा न जादवले हे प्रवृत्ती झाला अष्टमाचा विज्ञान प्रातरुक्ता अग्रेक तत्वज्ञान भांते जित मंत्र सुरे दृष्टी सूत्रे भर विद्वान पदम प्राप्त होती सिद्धांत करणार निधा विश्वन्य भरत्यागा कल्याण आणि विश्वसुद्धगत्वा स्थान ब्रह्मपुरी व्यस्तुल निघते इदं स्तोत्रम स्तोत्रम तुतिया उत्तमंगलम स्मरणाजा बाजते परमभ्याय। एक मिनट कि महाराज साहब ये बच्चों को लाने की जिम्मेदारी बहनों ने बोला कि हमारी है, भाइयों की भी है। उनको गवर्नमेंट की छुट्टी है, मगर गवर्नमेंट की छुट्टी होते हुए भी 10 बजे वो लोग दुकान भागने वाले, उनकी दुकान छूटने वाली नहीं। इसलिए आपकी कैपेबिलिटी, इसलिए आपको जवाबदारी दी है कि बहनों को बोला है कि आप आपके बच्चों को लेके आए। वंदन चावे नमास्नो वंदे जावड़ी जाए जिसी आए चावे नमास्नो वंदे स्वामी साताजी भाग पाने लाभ जी भगवान अबुढ़ियों ने राय जो काम में राय जानकी के पत्तियां पर पत्ते पानी भरे है बच्चे अलावे ठंडा को चाट में समाता है अंतर बात है और ही बात है जानकी के मध्य विनय परंतु हमारे में
चुप्पे जाना जाना चावे ग्लासमो वंद्यं गौरीजय निस्याय मध्ये शतं सर्वमंगलमंगलम सर्वकल्याणं सुंदरमानं जैनम देवी बोलो जी शासन देव की जय।